हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किरण प्रकाशिकी का पार्ट 8, जिसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो मतलब E1 और E2 में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा निकालने का एक सूत्र होता है E बराबर H इंटू न्यू, जहाँ H होता है प्लांक स्थिरांक और उसका वैल्यू होता है 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड। ये प्लांक स्थिरांक एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कहीं बदलता नहीं है। अब जिस रंग के फोटोन की आवृत्ति अधिक होगी उसका ऊर्जा अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, 430 से बढ़ करके 670 हो रही है। यानी कि ये नीले रंग ब्लू रंग की 610 यहाँ पर दिया है और यहाँ पीले रंग की आवृत्ति करें दिया है 510। यानी कि नीला रंग की आवृत्ति अधिक है तो नीले रंग की ऊर्जा भी अधिक होगी। तो नीला रंग की ऊर्जा E1 दिया है, ये अधिक होगा और E2 छोटा होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में खाली स्थान पथ की लंबाई है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। तो अपवर्तनांक का यहाँ वैल्यू n दिया है और पथ की लंबाई का वैल्यू t दिया है, यानी n इंटू टी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, देखिए कोई भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करेगी, अगर उसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो बाकी सारे चीज घट जाएंगे, जैसे कि तरंग दैर्ध्य भी घट जाएगा, वेग भी घट जाएगा। किस स्थिति में? जब अपवर्तनांक उस माध्यम का क्या हो? अधिक हो। तो स्लैब का अपवर्तनांक अधिक होता है हवा के सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्ट करता है, मतलब प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्ट करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग ऐसे चलता है तो अनुप्रस्थ तरंग उसको कहते हैं कि यदि ये तरंग चल रहा है तो तरंग के जो ऊर्जा संचरण की दिशा ये हो और कणों की कंपन की दिशा इसके लंबवत हो। इस घटना का पुष्टि करता है प्रकाश की ध्रुवण की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है। इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जो रंग होते हैं, सातों रंग, वो अलग अलग विक्षेपित होते हैं, इसी घटना से ये इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। अगर ये पृथ्वी है, वायुमंडल ही ना रहे तो प्रकाश की किरण टकरा कर वापस नहीं आएगी। तो जब हमारे पास कोई किरणें वापस नहीं आए तो हमको कौन सा रंग दिखाई देता है? वह काला रंग दिखाई देता है। जब कोई प्रकाश वापस टकरा कर नहीं आए तो वस्तु काले रंग की दिखाई देगी। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। देखिए एक प्रिज्म बना दिए हैं, प्रिज्म कोण को ए से दिखाते हैं और इसका वैल्यू दिया है 60 डिग्री, जिसको हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे दिया है √2। यहाँ पर हम एक प्रिज्म बनाए हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहला बात, न्यूनतम विचलन के लिए दो शर्त होता है, I बराबर E बराबर डेल्टा M प्लस A/2। I होता है आपतन कोण, E होता है निर्गत कोण और डेल्टा M होता है न्यूनतम विचलन यानी मिनिमम विचलन। A होता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण। फिर दूसरे का कंडीशन होता है R1 बराबर R2 बराबर A/2। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन में संबंध वाला। वो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2 और फिर बटा साइन A/2। यहां से ये फॉर्मूला लग जाएगा। म्यू का वैल्यू दिया है √2, रख देते हैं, बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2। देखिए हमको आपतन कोण ज्ञात करना है, आपतन कोण, ये वैल्यू हमको निकालना है। आपतन कोण ये कहो या ये वैल्यू कहो, यहां से ये वैल्यू हमको ज्ञात करना है। फिर बटा में साइन A/2, A का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, अब बटा में 2, √2 बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2। फिर यहां से आ जाएगा साइन 30 डिग्री। एक काम करते हैं, हम यहां से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन 30 डिग्री, अब बराबर इधर हो जाएगा साइन डेल्टा M प्लस A/2।
√2 अपनी जगह ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब ये साइन डेल्टा m प्लस a/2, इस √2 से 2 को काटेंगे तो नीचा में √2 आ जाएगा, यानी 1/√2 बराबर आ गया साइन डेल्टा m प्लस a/2। अब यहां से एक और काम करते हैं कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो वो होता है साइन 45 डिग्री का, यानी 1/√2 की जगह हम साइन 45 लिख सकते हैं। इधर साइन डेल्टा m प्लस a/2। काम करते हैं, दोनों तरफ साइन से साइन कट गया, यानी कि 45 डिग्री बराबर आ गया डेल्टा m प्लस a/2। और यहाँ पर यही वैल्यू कहलाता है हम लोगों के आई का, यानी कि आपतन कोण का वैल्यू। आई का वैल्यू आ गया हमारा 45 डिग्री। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पर 45 डिग्री। हाँ, इस ऑप्शन में है 45 डिग्री, बी वाला ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके ही वैल्यू को हम कहते हैं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच जिसका अपर्तनांक दे दिया है के पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन को डेल्टा m तथा अपवर्तन कोण r में संबंध। अभी हम पिछला क्वेश्चन में देखे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि न्यूनतम विचलन के लिए दोनों शर्तें लागू होना चाहिए। हमको अभी फिलहाल इस शर्त से मतलब है r1 बराबर r2 बराबर a/2। यहाँ से r1 और r2 ये अपवर्तन कोण कहलाएंगे। यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना दिया है r, यहाँ हम रख देते हैं इसका वैल्यू r बराबर a/2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 2r बराबर हो गया a। यहां से निकल के आया एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, चूंकि डेल्टा यानी विचलन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू, यहाँ पे म्यू कहें चाहे म्यू के जगह हम n भी कह सकते हैं, n माइनस 1 इंटू ए। ये विचलन का फॉर्मूला होता है। यहां से हमको मिनिमम विचलन चाहिए, डेल्टा मिनिमम। n का वैल्यू दिया है जितना रख देते हैं 1.5 माइनस 1। तो मिनिमम विचलन के लिए शर्त भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये न्यूनतम विचलन वाला a का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 2r। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1.5 में से घटा देंगे 0.5 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई में ये हो गया 2r। ये 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना 2r, 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पर आ गया डेल्टा m बराबर r। ये संबंध जिसमें दिया होगा वही सही हो जाएगा, डेल्टा m बराबर r। पहले का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में 4200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय नीले प्रकाश का एक किरण पुंज जल यानी जिसका अपर्तनांक में संचरण करता है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है वह, तो इस एक वर्णीय प्रकाश का वायु में कितना दिया है तरंग दैर्ध्य 4200। जल में प्रवेश करता है जल W यानी वाटर का एयर के सापेक्ष हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3, हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष दोनों बात बराबर है 4/3। तो हमको तरंग दैर्ध्य चाहिए किसमें, पानी में। लेमडा W का मतलब, लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य, W मतलब वाटर में चाहिए। तो यहां से हम लगाएंगे म्यू WA बराबर, इसको हम लिखेंगे म्यू W बटा में म्यू A। और यहां से जिसका अपवर्तनांक ऊपर होता है उसका तरंग दैर्ध्य किधर रखते हैं, नीचे। W मैंने पानी में चाहे जल में तरंग दैर्ध्य नीचे हो जाएगा और एयर हवा में तरंग दैर्ध्य ऊपर हो जाएगा। इसे म्यू WA का वैल्यू आ गया, ये म्यू WA का फाइनल वैल्यू एक दिया था यहाँ क्वेश्चन में 4/3। लेमडा A का भी वैल्यू दिया है कितना 4200, अब बट्टा में लेमडा W नहीं निकालना है, दिया है तो यहाँ से लेमडा W निकालना है। तो लेमडा W इधर भेज दो, ये 4200, ये नीचा में 3 है, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर में इधर जाएगा तो नीचा में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। भाग लगाओ इसमें, 4 एकम 4, 2 में नहीं लगा तो 0 लगा के 4 पंचे 20, फिर 0। अब लेमडा W का वैल्यू आ जाएगा 0 यहाँ 0, 5 3 15, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3150 एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा 31.5। इसका ऑप्शन बी दिया है वह बी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता है। अगर हम किसी प्रकाश के किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालते हैं तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों घटता है, तो 4200 से घटेगा, बढ़ेगा नहीं, 56 से नहीं हो सकता, 3150 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में संबंध। ये वह संबंध आता है पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध। म्यू कहो या एन कहो बराबर होता है a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा का घात 4। इसको हम कॉची समीकरण हिंदी में कहते हैं, नहीं तो इधर कॉची समीकरण बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, कॉची इक्वेशन। ये तो यहां तक वैल्यू दिया है, तो ऐसा ऑप्शन 2 दे दिया है, तो ये सी या डी इसमें से कौन होगा, ये क्लियर नहीं, इसमें कोई एरर होना चाहिए तभी सी हो सकता है। ये संबंध याद रखना,
अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध होता है, जिसे हम कौशी समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।